हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बकरा प्लेनेट पर। अनदर डे अनदर ब्लॉग। और आज का सिस्टम शुरू करते हैं। तो आज का काम बताया गया है हमें कि हमें लेकर आने हैं ऊपर पन्ना लेके आना है, जो ब्लैक पन्ना डलता है बारिश की वजह से, पन्ना लेकर आना है। तो अभी हम अपने बकरों को फिर से डेली की रूटीन की तरह पहले खिला देते हैं, फ्री हो जाते हैं। फिर जब सड़ी धूप पड़ेगी ना, बिल्कुल सड़ी धूप, तब जाएंगे बाजार मार्केट, ठीक है। और भरी भरी धूप में लगेगा कि हाँ मेहनत करके आए हैं, तो फिर इंशाल्लाह लाएंगे पन्ना। और वो फिर भरी धूप में ही सुल्तान को ऊपर, भरी धूप में ही ना सुल्तान को ऊपर चढ़ाया जाएगा पन्ने के, और वो पन्ना ठीक कराया जाएगा। क्योंकि 2 दिन के बाद बताई जा रही है बारिश, और जैसी गर्मी पड़ रही है तो बारिश हो ही जाए तो बेहतर है यार। बट हाँ, ये कि इतनी ना पड़े कि बकरे वजन तोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हमारे फार्म पे ना, ये आप लोग देख रहे होंगे, शायद दिख रही है नहीं दिख रही, ये जो दिखी है ना, ये आई है भीड़ जिसको बोलते हैं, ये हो रही है बहुत ज़्यादा। और इसने अभी तक के हमारे फार्म पे मुझे छोड़ के सबके ही काट लिया है, और ये मेरे ना काटे। इसके लिए मुझे आज इनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इनका भी करना पड़ेगा कि ये यहाँ पर ना आए। तो सबसे पहले इनका ठिकाना पता करते हैं कि ये आ कहाँ पे रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका छत्ता लगा होगा, और वो छत्ता चेक करते हैं और आज इसको छत्ते को तोड़ देते हैं। क्योंकि अगर ये रही तो ये ज़रूर काटेगी, और अगर इनका काटा हुआ ना बहुत गंदा दर्द भी करता है, और जो स्वेलिंग आती है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो इससे बचने के लिए आज हमें इसका सॉल्यूशन करना होगा, क्योंकि ये पानी की तरफ बहुत ज़्यादा रहती है, ये देखो। तो आज इसका भी इंतज़ाम करते हैं, इसको ढूंढते हैं। क्योंकि अभी तक तो मैंने काफ़ी जगह पे ट्राई किया, लेकिन मुझे कहीं पे दिखी नहीं इनका छत्ता है कहाँ पे। बट फिर भी आज एक बार और बारीकी से देखेंगे कि इनका छत्ता कहाँ पर है, और इनको तोड़ते हैं याद से, नहीं तो ये हमें सुझा देगी बहुत बुरे वाला। ये आज हम अपने बकरों को पिला रहे हैं रूचा मैक्स का पाउच। ये 15 ग्राम का आता है, और ये पूरा 15 ग्राम हम इसमें डाल देंगे। और आज पूरा दिन हमारे बकरे रूचा मैक्स का पानी ही पियेंगे। रूचा मैक्स के पानी पिलाने का फ़ायदा ये रहता है कि बकरों का डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस मेरा ये काम निपट गया, तराई वगैरह का काम निपट गया है। अभी अपन जाते हैं पन्ना लेने। भाई इसका मेजर ले लियो, एक बार मेजर ले लियो कितना लाना, और ये लेके आऊँगा मैं 4 और। इंशाल्लाह पक्का काम कराएगा। अब जा, ठीक है भाई, पैसा आ जाना दो। कह रहा सुल्तान जी भैया, इसका मेजर ले लियो भाई। इसका मेजर ले लेंगे। ये तो 4 ले आऊँ, 4 ले आओ, यहाँ वाले ये 4 ले आओ। पन्ने का साइज 3 लेके आ रहे हैं, इतने बहुत है बताना। ये 3 लेके आ रहे हैं, 3 या 4, और 20 बाई 20 के 2 पन्ने लेके आ रहे हैं। और तो कुछ सामान नहीं आने का नहीं, रस नहीं, आगे तक इतना ही ना बस। चलो भाई ठीक है, तो अभी मिलते हैं इंशाल्लाह मार्केट में। मार्केट से लेकर आते हैं सामान, और फिर आते हैं अपने फार्म पर। अपने फार्म का फिर से दोबारा से रिनोवेशन करते हैं। हमारे फार्म पे हर चौथे दिन रिनोवेशन होता है, हर 4th डे में नए नए खर्चे आते रहते हैं। खैर कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। फिर से वही बात रिपीट करूँगा कि इनके नसीब से आ रहा है, इनके नसीब से ही जा रहा है। तो मैं बाज़ार से सामान जाकर ले आया हूँ, और बाज़ार से सामान जो मैं लेकर आया हूँ, तो खुर बनाने का चाकू तेज़ करवा के लाया हूँ उसकी धार लोहार के पास से। प्लस मैं सामान लेकर आया हूँ पन्ना, जो बैक पे डलेगा इसके सिर पे। और बाहर की जो मैंने बताई थी ना मैट, ये वाली, ये मैट लेके आया हूँ। लेकिन आज मुझे एक चीज़ सीखने को मिली मेरी ज़िंदगी में, ये बड़े काम आएगी। आप लोगों को भी शायद से ध्यान आए, कुछ लोगों के नहीं होगी तो उनको बता दूँ कि हम लोग काफ़ी जगह से ना परमानेंट सामान खरीदते हैं। आपके यहाँ भी होगा ऐसा कोई परमानेंट दुकानदार जिसके यहाँ से आप परमानेंट सामान खरीदते हो। मैंने आज उसको फ़ोन किया था रात की, भाई उससे रेट मालूम किए थे। तो अभी आपको बताऊँगा क्या डिफरेंस आया था। डिफरेंस ये आया कि मैं जो कल मैट लेके आया था, मुझे 450 रुपये की 2 पड़ी थी, और ये मैंने बताया भी था 450 रुपये की 2। और आज मैं 4 लेके आया हूँ 400 रुपये की, किसी और की दुकान पे से, उसकी बगल वाले से। मैंने रात उसको फ़ोन करके पूछा था कि भाई ये पन्ना जो है कितने का पड़ेगा, तो उसने मुझे 12 बाई 20 का पन्ना बताया था 1700 रुपये का। और अभी मैं पन्ना लेके आया हूँ 480 रुपये का, 15 बाई 20 का। क्वालिटी सेम मैंने बोली थी कि मुझे हल्की क्वालिटी चाहिए, क्योंकि हमें इसके ऊपर सिर्फ सपोर्ट के लिए पन्ना डालना है। ये बिल्कुल माशाल्लाह एक नंबर चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर सपोर्ट से, ताकि जब ज़्यादा बारिश हो तो इसमें पानी की छेद की वजह से पानी नीचे ना आए। और मैं उससे पर मंथ का 5-6 हज़ार रुपये का सामान लेता ही लेता हूँ। बकरों के पट्टे वगैरह भी उसी के यहाँ से आते हैं। तो इतना कुछ होने के बाद भी वो किस लेवल का हमें काट रहा था। खैर जल्दी जल्दी सीख गए, अल्लाह का शुक्र है। पहले मैंने कभी ये चीज़ें पता नहीं करी, लेकिन आज मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा कादिर 2 घंटे बाद दुकान खुलेगी, तो आ जाना, वरना मैं रिक्शा से भेज दूँगा सामान। मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं उसको फ़ोन करता हूँ, वो रिक्शा में रखवा देता है, फार्म पे आ जाता है। मैं स्कूटी लेके गया था, तो इस करके मैं शूट नहीं कर पाया, वरना आप लोगों को दिखाता भी कि आज वहाँ कितना भारी हंगामा हुआ। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये चीज़ें भी आगे आने वाले टाइम में काम आएगी। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह काम भी आएगी। अभी तो इतना है कि जो सीख लिया उससे बड़ी अर्निंग कुछ नहीं है। कभी भी किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। तो जैसे कि आज अभी मैं धूप से आया हूँ, और अम्मी को पता लगा मेरी कि मैं
धूप में आजकल ज़्यादा घूम रहा हूँ क्योंकि मेरी अम्मी भी मेरा ब्लॉग देख रही है। तो अब मेरी जो डाइट है वो चेंज कर दी इन्होंने। अब मुझे पानी वाली डाइट मिलने लगी, ऐसे वाटरमेलन हो गया, तरबूज, खरबूजे, खीरे। अल्लाह का शुक्र है। आप लोग भी मेरी अम्मी के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको हमेशा सेहतमंद रखे। तो अभी हमारा काम स्टार्ट हुआ है इसका, जो एक कल हम ग्रीन मैट लाए थे इसको और पूरे फार्म को कवर करने के लिए अभी ये काम चला है। लो भाई तार, तो मैंने यहाँ तक तो बांध दिया था, अब आगे भाई बांधेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारी मेहनत कबूल होती हुई कितने सुकून में सो रहा है मैट के नीचे। भाई वाह माशाल्लाह। सो जाने दे, सो जाने दे। अभी एक और रह रही है तो ये पूरा इंशाल्लाह कवर हो जाएगा इससे। तो जैसा मैंने बताया था ना, भेड़ का मैटर की ये देखो कितनी उड़ रही है। तो इनको टेप से चिपकाने का प्लान है। तो फाइनली हमने इसको पूरे को पैक कर दिया है। अब ये अंदर ही रहेगी, इनके खाने पीने का इंतजाम अंदर ही मिला करेगा इनको। इनकी यहाँ से इनकी मिठाई हम अंदर कर दिया करेंगे। अब ये इसके अंदर ही रहेगी। और इधर सुल्तान भाई ने क्या करा है दिखाइए भाई। देखो जुगाड़ माशाल्लाह, धूप में जो पूरा दिखाया यार, एक बार ना पूरा दिखाया, लुक आ रहा नहीं आ रहा है ना। अब वीडियो देखिए कितनी जबरदस्त बना करेगी क्योंकि जो ब्लू कलर की लाइटिंग पड़ा करेगी ना, एक नंबर। सिल्वर नया शूटर है हमारा, नया शूटर है। और पुराना वाला है तो बता दो। पुराने वाला शूटर काम पे लग रहा है। ये दिखा बेटा, ये हो रहा है हमारे यहाँ पे आज। जैसे कि आज हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है तो हम जो पन्ना डालने को सोच रहे थे उसकी हमने प्लानिंग करी है कि हम कल को फजर पढ़ के आएंगे और एक्सरसाइज की छुट्टी करके कल को अपने पन्ना ठीक करेंगे यहाँ का। तो आज हम पन्ना वन्ना नहीं लगाने वाले, आज सिर्फ और सिर्फ ये मैट लगी है। और अभी थोड़ी देर के बाद गेहूँ लेके आएंगे, गेहूँ खिलाएंगे और फिर अपने घर जाएंगे। शाम को फिर से चने और देखते हैं बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को क्या चीज़ हम दिखा सकते हैं। बॉडी कम हो जाए फिर एक्सरसाइज नहीं करेगा। पकड़ दो माशाल्लाह। ठीक है भाई। यार फायदा तो हुआ देख इसका सुल्तान। देख बकरे छां में बैठे भी माशाल्लाह ना। देख जिन बकरों को धूप में बैठने की आदत थी ना वो भी इसमें बैठे हैं नीचे ना। और देख हमने पानी वगैरह रखा ना, वो भी अच्छा लग रहा है इसमें। चलो अल्लाह का शुक्र है, पैसे लगाए लेकिन मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब अल्लाह से ये दुआ है कि हम लोग जो इसको कर रहे हैं शाम के टाइम इससे दिक्कत ना हो, कोई सफोकेशन ना हो। जैसे हो जाता है ना कि बाहर ज़्यादा छां कर दी तो अंदर घुटन हो जाती है, बस वो घुटन ना हो। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है बढ़िया दिख रहा है। अभी का अपना काम फिनिश हो गया है माशाल्लाह। और अभी घर चलते हैं, सेम रूटीन फॉलो करेंगे, नहाएंगे, खाना खाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और सो जाएंगे। हम लोग चल रही है हमारे फार्म पर चने लेके। सलाम अलैकुम। बाबूजी जरा यूँ बताओ, पहले तो बता साकिब तेरा सबसे फेवरेट बकरा कौन है फार्म पर? मेरा हैदर। चलो अभी पूछो मदर से क्यों, तेरा फेवरेट बकरा कौन सा है? मेरा हाँ वजीर। वजीर की डिटेल क्या है फिलहाल? एक बकरा ही कुछ और है, अलग ही बकरा वजीर हैं? अलग ही बकरा। अच्छा तेरी जिंदगी अभी तुझे लगता है कि हमारे फार्म पे कोई वजीर की टक्कर वाला बकरा है? इसका नहीं, इस पे नहीं आएगा। अभी है नहीं ना फार्म पे कोई? कोई नहीं है अभी। अगले साल को कोई बकरा नहीं आया जो वजीर को रिप्लेस करे? ना कोई नहीं आने का, सब जैसे बकरा आने का ही नहीं, आने का ही नहीं यहाँ फार्म। और गोट फार्मिंग में एक बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बुरी गर्मी पड़ रही है अभी 2 दिन शायद से ऐसी उमस पड़ेगी। खैर पॉइंट पे आते हैं। आज का ज्ञान, गोट फार्मिंग में एक बात का ध्यान रखना जो मैंने पर्सनली सीखा है कि एक ऐसा दलदल है ये कि अगर आप करोड़पति भी हो ना और आप इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ तो अगर इन्वेस्टमेंट आपकी करोड़ भी कम ना पड़ गई तो कहना, अगर आप लगाना शुरू कर चुके हो आपको इतना ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा गोट फार्मिंग में कि पैसा कहाँ पे लगाना है, कहाँ से निकालना है। 3 से 4 साल कम से कम सब्र करना पड़ेगा। असली गोट फार्मिंग शुरू करने के लिए आपको 3 साल नुकसान कराना ही कराना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आ जाएंगे ये कहने कि भाई हमने पहले महीने शुरू किया था, पहले महीने ही हमने अर्निंग कर ली, लेकिन एंड ऑफ द डे ये काली सच्चाई है, ये काली सच्चाई है गोट फार्मिंग की कि इसमें अर्निंग बहुत लेट शुरू होती है, बहुत ज़्यादा लेट। मैं इसको निभा रहा था, अल्लाह का शुक्र है मैंने 3-4 साल इसमें निकाल दिए और मुझे शौक़ था और आज भी अल्लाह का शुक्र है और मेरा शौक़ पहले से ज़्यादा बढ़ गया इसको करते करते। ये मेरा अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है क्योंकि अगर मेरा शौक़ का काम ना होता ना तो मैं पता नहीं इसको कब का बंद कर चुका होता है। क्योंकि अर्निंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्रोत होता है, बकरे बेचकर कमाना। लेकिन बकरों की खरीदी इतनी महंगी हो गई है, बकरियों की बेचने में इतनी दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट के इतने लफड़े हैं, बकरों की मेडिसिन, फीड, XYZ हर चीज़ पे रेट बढ़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ जब आप बकरा बेचने जाते हो तो कस्टमर से जो रिप्लाई आता है कि भाई बकरों पे इतना रेट बढ़ गया, आम आदमी कुर्बानी कैसे करे, फलाना फलाना, 1000 बातें सुनने को मिलती है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि पूरे साल जो बकरा पल रहा है, मेडिसिन की खर्चा,
मेडिसिन के अलावा खर्चा आता है, बकरों की फीड का खर्चा, हर चीज़ पे खर्चा होता है। बकरों को रखने का, बिजली का खर्चा। अब आप एक छोटी सी बात लगा लीजिए कि हमारे फार्म पे इतना बड़ा बिजली का खर्चा है, खाली बिजली का इतना बड़ा खर्चा है, तो हमारे फार्म पर क्या एक्सपेक्टेशन आ रही होगी, क्या हमारे फार्म पर बकरों को तैयार करने पे कॉस्टिंग आ रही होगी। तो हकीकत में क्या एक गोट फार्मर बकरे पाल कर कामयाब है? ये चीज़ें अपने आप से पूछना, क्योंकि हर किसी के घर की फीड नहीं होती। मेरे यहाँ पे हर चीज़ खरीद कर लाते हैं हम लोग, हरी पत्ती से लेके चना, जौ, घोड़ा जीरा लाए हैं जैसे, या इसके अलावा और भी बहुत सारे सामान जो हम लाते हैं, कुछ भी हमारे घर से नहीं आता, टोटल हम खरीद कर लाते हैं। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास एक अलग से साइड बिजनेस हो जिससे आप पैसा कमा सके और गोट फार्मिंग में लगा सके। ब्रीडिंग सेटअप सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आप लोग कमाना चाहते हो गोट फार्मिंग में आज के टाइम में। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई हम ना बच्चे लेकर आएंगे 2-2 महीने के, 3-3 महीने के, और उनको पूरा साल पाल कर बेचेंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। 99% फ्लॉप होने के चांसेस है, क्योंकि छोटे बच्चों में मोर्टेलिटी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्लस अगर आप बड़े बकरे भी लाते हो तो इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ जाएगी कि आपको शायद उतने पैसे ना मिल पाए। ब्रीडिंग सेटअप करें, 10-12 बकरियों से शुरू करें, 5 बकरियों से शुरू करें। उससे क्या है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। इनफैक्ट अगर आपके यहाँ पे मोर्टेलिटी नहीं होती, मोर्टेलिटी का रिस्क हर फील्ड में रहता है, बकरों में, बकरियों में, बच्चों में, हर में। लेकिन बकरियों में फ़ायदा ये रहेगा कि बकरियाँ बढ़ेगी, बच्चे देगी, तो आप अर्निंग कर सकते हो। 2-2.5 साल में आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है, जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान भी मिल जाएगा और तुम 7-7 बकरे तैयार कर सकते हो ब्रीडिंग सेटअप के। कभी भी ये मत ध्यान रखना कि इस साल हम 50 बकरे लाने वाले हैं और 50 को अगले साल 50 ही बेचेंगे। 50 बकरों में मोर्टेलिटी भी रह सकती है, बकरे तैयार हो या क्या कॉस्टिंग पड़ रही है, सारी चीज़ों का ध्यान रख के फिर गोट फार्मिंग शुरू करना। ये मैं फिर से रिपीट कर दूँ, एक ऐसा दलदल है जिसमें 5-6 लाख रुपए कब पानी हो जाए कुछ कह नहीं सकते। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, किसी भी बंदे को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ गोट फार्मिंग की। इसमें आपको बड़ा ही स्मार्ट होकर कमाने का है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें आज पैसा डालोगे और कल से आना शुरू हो जाएगा। गोट फार्मिंग को लेकर बहुत सारी गलत बातें लोगों को पता है कि भाई एक बकरी साल में 2 बार बच्चे देती है। ऐसा नहीं है, एक बकरी साल में 1 ही बार बच्चे देती है। अच्छी बकरी जो होगी वो 18 महीने में 2, 20 महीने में जाके आपको 2 ब्याज दे सकती है। कोई भी बकरी 12 महीने में 2 बच्चे दे के आपको नहीं कमा के दे सकती। ये मैंने पर्सनली आजमाया हुआ चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 5 महीने का रहता है, 1 महीना रेस्ट करा देते हैं बकरी को। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर बकरी ऐसा नहीं करती। बकरियों को दोबारा से रिपीट आने में भी 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं फार्म पर। स्पेशली फार्म की बात कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि यार लोगों से कुछ सुना है, कादिर कुछ और सुना रहा है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हकीकत में कोई भी बकरी साल में 2 बार बच्चे नहीं देती। कोई भी बकरा 10,000 में पूरे साल का खाता नहीं है। हर बकरे को तैयार करने के लिए 4 से 5,000 रुपये मिनिमम चाहिए होते हैं महीने के। बड़े बकरे को, छोटे बच्चे को भी 3,000 रुपये महीना लगते हैं। तो 12 या 36,000 रुपये बकरे को पालने के और 20,000 रुपये का बच्चा, 56,000 रुपये होते हैं। 56,000 रुपये में आपको कितना बड़ा बकरा मिल रहा है कोई आइडिया नहीं है, और आप उस पर 60-65 का बेच के कितने कमा रहे हो कोई आइडिया नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी बकरे तैयार हो भी रहे हैं इतने लगाने के बाद, उसका भी कोई आइडिया नहीं है। तो हर चीज़ को सीखो, समझो, फिर करो। बहुत सारे लोगों के मैसेज ये रहते हैं कि भाई कितने पैसे लगेंगे शुरू में। 5 लाख रुपए मान के चलो मिनिमम गोट फार्मिंग शुरू करने में आने चाहिए कम से कम। अगर चमड़ी में लगा होगा ना तो फूल जाएगा, सूजन आ जाएगी, तो उसको आइस क्यूब से ठीक कर लेना भाई, ठीक है। और भाई मैंने वो एक क्या आपने जो डायनामा लिखा ना, वो कांच की बोतल में छोटी सी एकदम होती है वो ना? हाँ वही 1 ml का, वो ह्यूमन में आता है भाई। एक ही देने का? हाँ, एक ही बकरे को एक ही देना होता है। तो अभी अपन जा रहे हैं तौफीक भाई के साथ उनका कोट पैंट का कपड़ा लेने, शेरवानी का कपड़ा लेने, क्योंकि 14 तारीख को हमारे तौफीक भाई की शादी है और मेरे बहुत खास दोस्त है वो, तो उनकी शेरवानी वगैरह पसंद करवानी है। तो मैं जाता हूँ यहाँ से डायरेक्ट फार्म से मुँह हाथ धो के शॉप पर, वहाँ से लेंगे हम तौफीक भाई के कपड़े। और हो सके तो इंशाल्लाह देखते हैं कि अगर आप लोगों के लिए उसमें ब्लॉग में कुछ हुआ तो ज़रूर दिखाएंगे, अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह इस वीडियो का यहीं पर ही एंड कर देंगे। इस टाइम आकर माशाल्लाह फार्म पर बड़ा सुकून मिलता है। अल्लाह ताला मेरे फार्म को हमेशा सलामत रखे, ऐसे ही हरा भरा रहे ये माशाल्लाह। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रो कर रहे हैं, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमसे करवाया ये और आगे भी करवाता रहे, क्योंकि मेरा बहुत मन करता है माशाल्लाह यही चीज़ें करने का और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ इस लाइफ को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नज़र से बचाए मेरे कारोबार को। बहुत माशाल्लाह काम है, लेकिन स्ट्रगल है, हमें नहीं लगती स्ट्रगल, क्योंकि हमें ये काम नहीं लगता, हमें शौक़ लगता है। और शौक़ में हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना बड़ा फार्म हमारा हो गया। छोटे से फार्म से शुरू किया था और आज अल्लाह के शुक्र से काफ़ी अच्छा हो गया। मेरे हिसाब से अभी तो बहुत आगे जाना है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना भी बहुत हो गया कि दिल खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह देख के।
ये नज़ारे। और अभी इंशाल्लाह हम यहाँ पर लाइटिंग वगैरह भी करवा देंगे बकरीद आने से पहले पहले, तब आपको दिखाऊंगा कि फार्म रात में हमारा क्या दिखता है माशाल्लाह। तो फिलहाल की कंडीशन हमारे रुड़की सिविल लाइन की। तो जो भी हमारा शॉपिंग का प्लान था वो कैंसिल करते हैं और अपने फार्म पर चलते हैं, क्योंकि हालात मुझे बहुत ज़्यादा बद से बदतर दिख रहे हैं तूफ़ान के, और मेरा फार्म पर होना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी शॉपिंग वगैरह हम बाद में कर लेंगे, अभी हम निकलते हैं अपने फार्म पर। उस दिन से भी तेज है, आ जाना। उस दिन से भी तेज है। किस कदर का हिल रहा है। सिविल लाइन रुड़की का हाल है। अल्लाह रहम रखे। तो ये दोबारा से हम लोगों ने कवर कर दिया है। 11 बज रहे हैं फार्म पे। 11 से भी ऊपर हो लिए। 11 बज चुके भाई, 11 बज गए, 11:30 11:30 बज रहे हैं। और जैसा मैंने अभी देखा होगा आप लोगों ने किस कदर का तूफान था।